वेलकम टू आशा मम्स। आई होप आपने डायपर के रिलेटेड वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा। ये है वीडियो का पार्ट 2। इसमें हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक ए हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बच्चे को डायपर रैशेस हो गए हैं तो किन होम रेमेडीज से, घर की ही 7 चीजों से हम डायपर रैशेस एक ही दिन में पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। टॉपिक बी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम कौन से 5 प्रिकॉशंस ले कि बच्चे को डायपर रैशेस हो ही ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले टॉपिक है कि डायपर रैशेस को हम किन 7 घर की चीजों से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ओटमील बाथ। बच्चे को ओटमील बाथ करवाइए, दलिये से स्नान करवाइए। दलिया पौष्टिक गुणों से भरा हुआ है, ना सिर्फ बच्चे की बॉडी को हेल्दी रखता है बल्कि ये बच्चे की स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इस पे वैसे मैं प्रॉपरली एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि करना कैसे है। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सारे ही पाए जाते हैं जो कि स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाते हैं जिसकी वजह से एलोवेरा जेल की अगर हम कुछ बूंदे बच्चे के रैशेस वाली जगह पे लगा दे तो उससे बच्चे के रैशेस बहुत जल्दी हील होंगे। नेक्स्ट है घर में ही हमें दही मिल जाएगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा, दोनों का मिक्सचर बना के हम रैशेस वाली जगह पे लगा सकते हैं। अगर दोनों आप एक साथ मान लीजिए मिक्सचर दोनों का नहीं बना सकते तो एक भी अगर चीज दोनों में से अवेलेबल है घर पे, आप उसको भी रैशेस वाली जगह पे लगा सकते हैं। बच्चे के रैशेस बहुत जल्दी हील होंगे। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क ये हमें मदर्स को गॉड गिफ्ट है भगवान की तरफ से। ब्रेस्ट मिल्क को बच्चों के लिए अमृत माना गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस क्वालिटीज होती हैं, इसलिए अगर हम बच्चे की स्किन पे लगाएं, रैशेस वाली जगह पे लगाएं तो बहुत जल्दी हील होगी। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे की स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है पैराशूट ऑयल। पैराशूट ऑयल में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो पैराशूट ऑयल की कुछ बूंदे अगर हम बच्चे के इन्फेक्टेड एरिया में लगाएंगे, मतलब कि हमने जो भी अपने अप्लाई करना है टोटली क्लीन हैंड करके करना है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। पैराशूट ऑयल से भी बच्चे रैशेस बहुत जल्दी इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट है क्लोज डायपर। क्लोज डायपर से जो एयर है वो इजिली क्रॉस करेगी बच्चे की स्किन को, तो उससे भी डायपर रैशेस को इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलेगी। लास्ट है 7 पॉइंट एयर, जो कि हमें फ्री में मिल जाती है, घर में सब जगह होती है। तो मीन्स ये है कि हमें बच्चे की स्किन को एयर का टच में रहने देना है, यानी कि हमने डायपर फ्री बच्चे को रखना है। जितनी उसको बाहर मतलब कि जितना बच्चा एयर के टच में रहेगा जितनी उससे ही उसकी बॉडी जल्दी हील होगी। कोई भी हमें इनफैक्ट हम कोई भी जख्म हो तो वो एयर से बहुत जल्दी हील होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये डिस्कस करने वाले हैं कि किन प्रिकॉशन से हम डायपर रैशेस को टोटली अवॉइड कर सकते हैं। मतलब पहले ही ऐसी 5 प्रिकॉशंस मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि डायपर रैशेस होंगे ही नहीं। सबसे पहले ये है कि हमने जो बच्चे का डायपर परचेज करने हैं तो साइज का पूरा ध्यान रखना है। डायपर टाइट तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर साइज से छोटे हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चे की स्किन के साथ रगड़ खाएंगे, तो बार बार रगड़ खाने से बच्चों को रैशेस होंगे ही होंगे। इसके अलावा वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि डायपर साइज ना तो छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा है तो जो पू है बच्चे का वो ऊपर से लीक करेगा, और अगर साइज बड़ा है तो प्योर पू नीचे से लीक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम डायपर चेंज करते हैं, एक के बाद दूसरा डायपर चेंज करते हैं, तो मेन मोटिव हमारा डायपर चेंज नहीं करना होता। मेन मोटिव ये होता है कि जो यूरिन है डायपर में कलेक्ट हुआ है वो स्किन के कांटेक्ट में ना रहे। उसके लिए हमें ये करना होता है कि जब एक के बाद हमने दूसरा डायपर चेंज करना है, तो अगर विंटर सीजन चल रहा है तो हमने पहले बच्चे की स्किन को गुनगुने पानी से क्लीन करना है। उसके बाद उसको जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा लेके उसको अच्छी तरह सुखाना है। सुखाने के लिए रब हमने ऐसे नहीं करना, हमने ऐसे आराम से उसको मतलब उसका सारा मतलब कि पानी सोख लेना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए बच्चे के स्किन को ऐसे ही छोड़ना है, यानी कि उसको सिर्फ निक्कर पहना के रख सकते हैं, यानी उस तरह भी वो बच्चे का जो स्किन है वो एयर कांटेक्ट में रहेगी। उसके बाद आपने डायपर पहनाना है, यानी कि पूरा 7 to 8 मिनट्स का प्रोसेस है, ये आप करिए। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमें डायपर चेंज करने का फायदा है। अगर यूरिन ऑलरेडी स्किन पे लगा हुआ उसको क्लीन नहीं कर रहे अच्छी तरह, तो डायपर चाहे आप 1 घंटे बाद चेंज करिए चाहे 3 घंटे बाद चेंज करिए, उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर समर में आप डायपर चेंज कर रहे हैं तो तब भी मैं मदर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वाइट थोड़ा सा अवॉइड ही करें। आप जो नेचुरल वाटर आ रहा है उससे ही बेबी की जो स्किन है वो क्लीन करें। नेक्स्ट ये है कि आपने क्लोज डायपर भी साथ में यूज करने हैं। जरूरी नहीं आपने टोटली डिस्पोजेबल डायपर्स पे बेस्ड हो जाना है, आप क्लोज डायपर साथ में भी यूज कर सकते हैं। क्लोज डायपर पे वैसे मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें होम मेड क्लोज डायपर और रेडमेड क्लोज डायपर की आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। मेरी प्यारी मम्मी से एक बहुत जरूरी बात, जब हम डायपर चेंज करते हैं बेबीज के तो हमने बहुत ही उस टाइम पे अवेयर रहना है। उस टाइम पे हमने चेक कर लेना है
कहीं डायपर रैशेस हो तो नहीं चुके या होना स्टार्ट तो नहीं हो गए। कई बार ऐसे होता है कि हमें पता ही लेट लगता है, हम अपनी अपनी मतलब बिजी शेड्यूल में, अपने हेक्टिक शेड्यूल में इतने ज़्यादा हम फंस चुके होते हैं, इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, तो हमें होता है कि हाँ चलो सारी प्रिकॉशंस ली, डायपर चेंज किया, काम खत्म। लेकिन उस टाइम ही हमने बच्चे की स्किन एग्जामिन करनी है कि बच्चा तड़पे, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े, उससे पहले हम उसके प्रिकॉशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम बेशक सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तब भी हमने ये नहीं करना कि बच्चे को टोटली डायपर पे छोड़ देना है। वैसे तो मुझे पता है हमारी मदर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, तो फिर भी हमने बच्चों को अगर प्रिकॉशंस ले रहे हैं तब भी हमने कोशिश करनी है कि दिन के कुछ घंटे या फिर कोई एक दिन वीक में 1 या 2 डेज ऐसे होने ही चाहिए जब हम बच्चे को टोटली डायपर फ्री रखें। लास्ट पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से सारा, जैसे कहते हैं ना कि मेन रीजन वही होती है रैशेस की। जब मान लीजिए मदर्स हमेशा ही अवेयर रहती हैं बच्चों को लेके, मदर्स बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर होती है, ध्यान काम किचन में कर रही होती है, ध्यान बच्चे के डायपर की तरफ होता है, ध्यान बच्चे की दवाइयों की तरफ होता है। तो एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हमेशा हम डायपर चेंज का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बार अगर हम छोटी सी गलती कर दी ना, हमने मान लो यूरिन बच्चे के कलेक्ट हुआ, हम डायपर टाइम पे नहीं चेंज कर पाए, या फिर पू बच्चे ने कर दिया, हम आधा घंटा 1 घंटा डायपर चेंज नहीं करा पाए, वो बच्चे के लिए जहर है। पू तो अगर मान लीजिए पोटी अगर बच्चे की स्किन के साथ टच कर रही है तो वो तो बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जहर है। तो मदर्स को जितना अवेयर है थोड़ा और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। जो हम हफ्ते में एक बार ही भूल जाते हैं डायपर टाइम पे चेंज करना, या फिर मान लीजिए मंथ में 1 या 2 चांस हो जाते हैं, हमने उसको भी अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए 7 होम रेमेडीज जिससे कि बच्चे के रैशेस पूरी तरह ठीक हो जाएंगे एक दिन में ही, ज्यादा पैसे खर्च किए बिना, और 5 प्रिकॉशंस हमने डिस्कस की है जिससे कि बच्चे को रैशेस होंगे ही नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप जब डायपर्स बच्चे को पहनाते हैं तो किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं। थैंक यू।